हो, सबका मंगल हो। सबको बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। देव शास्त्र तीसरा खंड, इसका हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 10वें अध्याय का देखिए कितना बहुत ही सुंदर, बहुत ही मूल्यवान ये विषय है जो भगवान ने लिखा है। मैं तो उस पर देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि सारी दुनिया एक तरफ, भगवान देवात्मा अकेले एक तरफ। कितनी शानदार, कितनी शाश्वत, कितनी भव्य, कितनी विज्ञान आधारित, विज्ञान मूलक शिक्षा पूरी वहां ने दी है। कितना उच्च आदर्श की, उच्च जीवन की शिक्षा दी है कि मनुष्य आत्माओं में और देव आत्माओं में सबसे बड़ा अंतर क्या है। मूल अंतर, मूल अंतर जो सबसे बड़ा अंतर हो, जो दूर से भी दिखाई दे जाए। तो आपने देखा होगा, बचपन में मैंने देखा हमारे बठिंडा में जब गाड़ी जाया करती थी ना, अम्बाला से या किधर से बठिंडा में, बचपन में मैंने ये दृश्य देखा है, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तब आबादी कम होती थी तो दूर से किला दिखाई देने लग जाता था बठिंडा का, 10, 12, 20 किलोमीटर दूर से, कि धीरे धीरे हम वहां जा रहे हैं, बठिंडा आने वाला है। तो उसी तरह और शहरों में भी बड़ी बड़ी है। कई बार यहाँ अम्बाला आते थे तो ये पीछे मिल है हमारे, अब तो वो उससे ऊंची ऊंची बिल्डिंग होगी, वो मिल दूर से दिखाई देने लग जाती थी। तो पूरी वहां देवात्मा जो है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि सारी दुनिया, सारा मनुष्य जगत एक तरफ और भगवान देवात्मा अकेले एक तरफ। और सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड, इतना ऊंचा स्तर जो सारी मानवता सिर जोड़कर बैठ जाए, कल्पना करे कि सबसे ज्यादा बेस्ट होने का क्या स्टैंडर्ड हो सकता है किसी जन के, तो सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती। कल्पना करेंगे तो कहेंगे जी उसके 3 सर होंगे, उसके 8 हाथ होंगे, उसका तो वो हाथी पे सवारी कर रहा होगा। जो आजकल तो रॉकेट का जमाना है जी, चूहे का, बिच्छू का, सांप का, ये तो चीजें बहुत पीछे रह गई। बच्चों की किस्से कहानियां सी हैं। मतलब मनुष्य कितना धर्म की दृष्टि से कितना निचले स्तर पे था। तो पुण्य भगवान ने जो ये चैप्टर में है, अंश है ये चैप्टर का, 10वें अंश का चैप्टर का, कि मनुष्य आत्माओं में और देव आत्मा में मूल अंतर क्या है। तो पुण्य भगवान ने 12 अंतर दिए हैं। हमें थोड़ा अध्ययन पे ना, गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, तब जाके पता लगता है। और जैसे हम 20, 30, 40 भैंसे देख लें ना, वो सब एक जैसी लगती हैं, पहचान बड़ी मुश्किल है। 20, 30 चीनियों को देख लें, सब एक जैसे लगेंगे। अगर एक हमारे चांटा मार जाए और वो हमारे सामने भी खड़ा हो जाए ना भीड़ में आके, हमारे पहचान ही नहीं आएगा। लेकिन भगवान देवात्मा ने बिल्कुल लकीर खींच दी। ऐसा लगता है जैसे सुई में छेद होते हैं जहाँ से धागा डालते हैं, जैसे पुण्य भगवान ने ऊंट रूपी सत्य को इतना महीन बारीक करके सुई के नक्के में से निकाल दिया। इतना गहरा विश्लेषण करके पुण्य भगवान ने बड़ी कृपा की है हम पर, ये इतने महान सत्य खोले। तो ये भगवान ने 12 सत्य दिए हैं, जो मनुष्यों में, सारे मनुष्यों में और देवात्मा में जो सबसे बड़ा अंतर है, वो भगवान ने 12 अंतर दिए हैं। तो हम इन पे ध्यान ले जाएं धीरे धीरे, तो हमें समझ आने लगता है, बिल्कुल स्पष्ट होने लगता है। तो 9वां मैं अंतर फिर पढ़ रहा हूँ, हालांकि परसों पढ़ा था, ताकि थोड़ा सा रिपीट हो जाए। ये पेज नंबर 84 5th पे है, 85वें पेज पे, जो मेरे पास इसका एडिशन है देव शास्त्र तीसरे खंड का, उसके 85वें पेज पे है। तो देवात्मा क्या फरमाते हैं, 9वें वाला ये, देवात्मा कई प्रकार के सुख दुख विषयक बोध रखकर भी सत्य विषयक देव रागों को प्राप्त होने के कारण नेचर के अटल नियमानुसार किसी भी सुख के अनुरागी नहीं हो सकते थे, और ना वह सुख प्राप्ति विषय अपना कोई लक्ष्य ही बना सकते थे। भगवान इतना स्पष्ट करते हैं, भगवान कहते हैं कि उन्हें किसी भी विषय में, किसी भी खान पान की वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी अस्तित्व में उससे जो सुख मिल सकता है, जो मिलता है, उसका ज्ञान था, उसका बोध था। भगवान को ज्ञान भी था, बोध भी था, लेकिन भगवान के अंदर अनुराग नहीं था सुख के प्रति। जो अस्तित्व भगवान को सुख पहुंचाता हो, भगवान उसके अनुरागी नहीं बने, उसके आश्रक नहीं बने।
सुख के आधार पर नहीं बने। भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर, कहते हैं, वो बीज रूप में भी नहीं आया ये सुख के अनुराग का भाव। मतलब अगर किसी में कोई बीज पड़ा हो, कभी ना कभी गलती से फूट आता है, लेकिन जब बीज भी नहीं होगा तो भगवान में सुख का अनुराग कभी आ ही नहीं सकता था। ये बात हम मनुष्य आत्माओं की मानसिकता से बिल्कुल अलग है। हमें ये बात समझ नहीं आती कि भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, हम विश्वास कैसे करें। हम तो थोड़ा सा सुख जहाँ कहीं देखते हैं ना, अपना धड़ाम से गिर जाते हैं, बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। जिस चीज में हमें सुख मिलता है उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। तो हमारा विश्वास ऐसे है कि जहां हमें सुख मिले फिर हम बेबस हो जाते हैं, बस कुछ नहीं दिखता हमें आगे पीछा। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे अंदर सुख का ज्ञान था, बोध भी था। बोध का मतलब गहरी समझ थी उसके प्रति, लेकिन मेरे अंदर क्योंकि सुख का बीज रूप में बीज भी नहीं आया था, इसलिए मैं सुख के आधार पर किसी का आशिक नहीं बन सका, किसी का अनुरागी नहीं बन सका। मेरे लिए संभव ही नहीं था। अब जो जो हम भगवान का साहित्य पढ़ेंगे, उनका जीवन पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये विश्वास बैठने लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं किसी के साथ सुख के आधार पर नहीं बना। अब देखिए, भगवान ने जब जीवन व्रत ग्रहण किया 1882 में, तो उन्होंने जीवन व्रत ग्रहण करते समय, जीवन व्रत ग्रहण करने के पश्चात क्या कहा था कि चारों जगतों के प्रत्येक संबंधी के साथ अब मेरा जो संबंध होगा वो धर्म मूलक संबंध होगा। मैं आप लोगों का धर्म के आधार पर संबंधी बन सकता हूँ। धर्म के आधार पर मैं आपके साथ मेरा संबंध होगा, सुख के आधार पर नहीं होगा। और भगवान ने बहुत आश्चर्यजनक रूप में ये सत्य प्रमाणित करके दिखाया है। भगवान को नेचर ने ऐसी ऐसी मुसीबतों में से, ऐसी ऐसी परीक्षाओं में से गुजारा है जिसमें साधारण व्यक्ति नहीं डाले गए, और भगवान उसमें बिल्कुल सुरखरू होकर, निष्पाप निष्कलंक होकर उभरे हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि देव आत्मा कई प्रकार के सुख दुख विषय बोध रखकर भी शुभ और सत्य विषय देव अनुरागों को प्राप्त होने के कारण, क्योंकि भगवान देवात्मा में सत्य और शुभ का जो भाव थे उनका अनुराग था, उस अनुरागों के कारण और नेचर के अटल नियमानुसार, जो नेचर के अपने नियम हैं उनके अनुसार किसी के भी सुख के अनुरागी नहीं हो सकते थे। जो शुभ अनुरागी है किसी के साथ सुख के भाव से बंध ही नहीं सकता। जो सत्य अनुरागी है वो किसी झूठे के साथ अनुराग सूत्र में नहीं बन सकता। जिस तरह अंधकार और ज्योति का आपस में मेल नहीं, ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता, नेचर में इम्पॉसिबल रखा ये। उसी तरह सत्य और शुभ का अनुरागी किसी झूठे, किसी बुराई के अनुरागी के साथ मेल की अवस्था में नहीं आ सकता। पूज्य भगवान कहते हैं सारी मानवता अपंग है, नीच सुख लागी है, नीच घृणाकारी है, मैं तुम्हारा अनुरागी बन नहीं सकता। तुम्हारे अंदर वो गुण होने चाहिए जो अनुराग सूत्र रखने वाले के लिए जरूरी है। भगवान ऋषि जी महाराज के अनुरागी थे, उन्होंने लिखा है, क्लेम किया। माता पूजना जी के अनुरागी थे, लीलावती जी के। उन्होंने लिखा अपने जीवन गाथा में कि हम तीनों एक दूसरे के अनुरागी थे, और वो अनुराग उनका सत्य प्रमाणित हुआ है। बेशक उनके मत अलग अलग थे, धीरे धीरे भगवान के मत को ऋषि जी महाराज ने प्रलोक में संभाला जब तक भगवान यहाँ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं किसी के साथ नहीं बन सकता था, क्योंकि नेचर के अटल नियमानुसार किसी भी सुख के अनुरागी के लिए यह संभव नहीं कि वो किसी भी शुभ के अनुरागी के लिए, शुभ के अनुरागी के लिए यह संभव नहीं कि सुख अनुरागी का वो अनुरागी बन सके। और ना ही वह सुख प्राप्ति विषय अपना कोई लक्ष्य रख सकता है। देवात्मा का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे ये सुख लाभ करके छोड़ना है, मैंने ये सुख प्राप्त करके छोड़ना है। भगवान का ऐसा कोई लक्ष्य था। भगवान का लक्ष्य था कि दुनिया में सत्य का राज्य हो, शुभ का राज्य हो, आध्यात्मिक सौंदर्य का राज्य हो, उसके लिए भगवान कृत संकल्प रहे हैं। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं, इसलिए वह मनुष्य जगत के लोगों की न्यायी जैसे किसी भी सुख के अनुरागी नहीं बने,
वैसे ही उनका सुख प्राप्ति विषय कोई लक्ष्य भी नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि मैं सत्य और शुभ से अनुराग भाव रखता था, इसलिए मैं, जैसे बाकी शेष मनुष्य ऐसे करते हैं कि भगवान देवात्मा अन्य मनुष्य जगत के लोगों की न्यायी किसी भी सुख के अनुरागी नहीं बने, कि किसी सुख प्राप्ति को उन्होंने अपना व्रत बना लिया हो कि कुछ हो जाए मैं ये सुख प्राप्त करके छोड़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वैसे ही उनका सुख प्राप्ति विषय कोई लक्ष्य भी नहीं था। ना तो देवात्मा किसी सुख के अनुरागी बने, ना किसी उन्होंने अपना सुख का कोई लक्ष्य रखा। पूरी भगवान का जो लक्ष्य था, हमें ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे ताकि हम, तभी हम भगवान देवात्मा के प्रति कुछ न कुछ सम्मान श्रद्धा रख सकते हैं, तभी जुड़ सकते हैं। अगर पता हो कि भगवान ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, किसी डॉक्टर के प्रति हमारा विश्वास तभी बनता है जब पता है ये डॉक्टर बहुत काबिल है, और कई लोग उनको बताते हों कि भाई ये डॉक्टर साहब से हमने ऐसे इलाज कराया, ये बहुत अच्छी दवा देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, तो धीरे विश्वास किसी का धीरे धीरे बनता है। भगवान ने हमारे दिलों में अपने विश्वास की, जैसे ना कहते हैं लोहे की मोहर लगा दी हो, ऐसा विश्वास हमारे हृदय में छोड़ा है कि भगवान देवात्मा उतने ही विश्वास के योग्य हैं जितने विश्वास के योग नेचर के अटल नियम। कितना ऊंचा स्टैंडर्ड पूरे भगवान का। तो 10वां भगवान फरमाते हैं कि देवात्मा शुभ और सत्य विषय देव अनुरागों को प्राप्त होकर मनुष्य जगत के लोगों की न्यायी। भगवान देवात्मा शुभ अनुराग, शुभ और सत्य के अनुरागी थे। यहाँ पुण्यवान ने शुभ को आगे रखा है, क्योंकि भगवान ने बचपन से उनको शुभ का पता लग गया था थोड़ा सा, कि मैं शुभ की गतियां करने के लिए विवश हूँ, इसलिए भगवान ने शुभ शायद इसलिए आगे रखा हुआ। तो भगवान ने कहते हैं शुभ और सत्य विषय देव अनुरागों को प्राप्त होकर, जैसे किसी मनुष्य, पौधे, पशु व अन्य पदार्थ के साथ किसी सुख भाव से जुड़कर व बंधकर उसके संबंधी नहीं बन सकते थे। देवात्मा शुभ अनुरागी थे, वो अगर किसी से जुड़ पाते तो शुभ अनुराग के बल पर ही जुड़ पाते। भगवान देवात्मा हम सबके शुभ के अनुरागी हैं। भगवान हमारे, हमें ये पता होना चाहिए, भगवान हमारे शुभ के अनुरागी हैं। भगवान देवात्मा किसी भी अस्तित्व के साथ अनुराग सूत्र से नहीं जुड़ सकते थे, उसके शुभ के लिए जुड़ सकते थे। भगवान हमारा शुभ करना चाहते हैं, हमारे अनुरागी नहीं है भगवान। हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए भगवान हमारे अनुरागी बने। हमारे शुभ के अनुरागी हैं। अंतरैन बातों में हमें गलतफहमी न लग जाए। तो देवात्मा हमारे शुभ के अनुरागी हैं, इसलिए वो हमारा भला करने में उनको जो परमानंद मिलता है वही उनका परितोष है नेचर की ओर से। तो पुण्य भगवान क्या कहते हैं कि सुख भाव के द्वारा वह किसी के साथ नहीं जुड़ सकते थे और नहीं जुड़े, जैसे आम लोग जुड़ते हैं। कोई किसी के रूप को लेकर जुड़ता है, कोई किसी के धन को देखकर जुड़ता है, कोई किसी और स्वार्थ को लेकर जुड़ता है। तो देवात्मा किसी के साथ नहीं जुड़ सकते थे। वैसे ही वह उनमें से किसी के साथ अपने किसी सुख भाव से जुड़कर संबंधी नहीं बने। इसलिए भगवान देवात्मा क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ सुख के आधार पर नहीं जुड़े, किसी को अपना सुख के आधार पर संबंधी नहीं बनाया। बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य है ये। ऐसा सत्य जो और किसी मत में, किसी मजहब में नहीं मिलता, और वैज्ञानिक आधार पे है। नेचर में जो संभव है वो बताया भगवान ने। भगवान का जो देव जीवन है, जो जो उनके अंदर योग्यताएं आई हैं, वो उच्च परिवर्तन विषयक क्रमागत विकास के अंतर्गत आई हैं, जो नेचर में संभव था। क्रम क्रम से सिस्टमेटिकली वो उनके अंदर अवस्था आई उनकी आत्मा की। तो 11 मंत्र क्या है? देवात्मा फरमाते हैं कि शुभ और सत्य विश्व देव अनुरागों को प्राप्त होकर और नेचर के किसी जीवित व अजीवित अस्तित्व के साथ सुख मूलक संबंध न रखकर उनमें से किसी के पक्षपाती नहीं बन सकते थे। भगवान कहते मैं सत्तर शुभ का अनुरागी होकर सत्तर शुभ के अनुराग
के आधार पर तो किसी का पक्षपाती बन सकता हूँ, सुख के आधार पर किसी का पक्षपाती नहीं बन सकता। अर्थात भगवान किसी की गलत सहायता नहीं कर सकते थे, गलत विरोध नहीं कर सकते थे, कि पूर्ण न्याय के लिए तो उसके साथ खड़े हो सकते हैं, अन्याय के लिए उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। भी अदालतों में क्या होता है, देखें, संबंधी जो है अपने संबंधी को जो किसी केस में फंसा हुआ हो, साम दाम दंड भेद सब प्रकार का झूठ बोल के, ठगियां मार के, डरा के, धमका के, लालच दे के, कुछ भी करके अपने संबंधी को बचाना चाहते हैं, दुनिया भर के पाप करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं क्या करते हैं, देखिए उनके शब्दों को फिर पढ़ें। देवात्मा शुभ और सत्यविषय देव अनुरागों को प्राप्त होकर और नेचर के किसी जीवित व अजीवित अस्तित्व के साथ सुखमूलक संबंध न रखकर उनमें से किसी के पक्षपाती नहीं बन सकते थे। भगवान देवात्मा ने किसी का गलत पक्षपात नहीं किया, पक्षपाती नहीं बन सकते थे। इसलिए मनुष्य जगत के लोगों की न्याय जैसे शेष मनुष्य करते हैं, इसलिए मनुष्य जगत के लोगों की न्याय वह उनमें से किसी के पक्षपाती नहीं बने। भगवान ने किसी का अनुचित पक्षपात नहीं किया। काश हमें ये अकट सत्य समझ आ जाए, बहुत भव्य सत्य है। तो 12वां, देवात्मा शुभ और सत्यविषय देव अनुरागों को पाकर और किसी भी सुख के अनुरागी न होने के कारण मनुष्य जगत के नर नारी जनों की न्याय किसी भी सुख के दास नहीं बन सकते थे, इसलिए वह किसी भी सुख के दास नहीं बने। जैसे हम लोग सुख के दास हैं, तो हम अपने सुखों की तृप्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान देवात्मा सुख के दास नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनके जीवन से ऐसा हो ही नहीं सकता था जो सुख के दास करते हैं। मेरे अपने भाई साहब की एक दृष्टांत देता हूँ। बहुत अच्छे थे वो, लेकिन वो शराब पीने लग गए थे। एक बार क्या हुआ, बरसात का महीना, बरसात खूब पड़ रही थी, घर में थे। वो सारा दिन अच्छी अच्छी बातें करते रहे, मैं शराब पीनी छोड़ दी, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दी। लेकिन ज्यों ज्यों शाम का टाइम आया, त्यों त्यों वो बहाने ढूंढने लगे, और रोकने के बावजूद, बहुत हम रोकते थे, रोकने के बावजूद वो घर से निकल गए शराब पीने के लिए। हम लोग सब ऐसे ही हैं, दुनियादार हैं हम लोगों के अंदर सुख अनुराग बहुत गहरे में बैठा हुआ है। यहाँ आके हम कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन के सोचते हैं भी शायद हम बाहर निकल आए, हमारे अंदर बहुत दुर्बलताएं हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो किसी सुख के दास नहीं थे, दास नहीं बन सकते थे, इसलिए वह सुख के दास नहीं बने। भगवान देवात्मा ने लगभग 74 साल की उम्र में इसी पुस्तक में ये पढ़ लिया कि ये जो हम नमक खाते हैं, ये नमक नहीं खाना चाहिए, ये हानिकारक है, ये भौतिक जगत की चीज है, ये हमारा आहार नहीं है। भगवान देवात्मा ने, देखिए 74 साल तक वो नमक खाते रहे, अभ्यास बन गया था नमक खाने का, तुरंत त्याग दिया। 10-15 दिन 20 दिन तो उनका शरीर ढीला रहा, क्योंकि नमक का अभ्यास था। तो धीरे धीरे जब नमक छूटने लगा, तो 10-15-20 दिन के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल और सेहत अच्छी होगी। इतनी सरल सी जो ये घटना है, इतना सरल सा दृष्टांत हमें समझ आ सकता है। हमें कोई कहे नमक कम कर दो भाई, 2-4 दिन तो कर लेते हैं कम, और धीरे धीरे फिर वहीं आ जाते हैं। मीठा कम कर दो भाई, मीठा छोड़ दिया, 5-7 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर वहीं आ गिरते हैं। कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का मीठ था। हमारे अंदर सुख राग इतना गहरा है कि हम रोज प्रतिज्ञा करते हैं, रोज तोड़ते हैं, रोज प्रतिज्ञा होती है, रोज तोड़ते हैं। भगवान ऐसा नहीं कर सकते थे, उनको बड़ी प्रबल शक्तियां मिली थी, देव शक्तियां। वो महाबली थे धर्म की दृष्टि से। उन्होंने नमक छोड़ दिया, बस फिर नहीं खाया। ऐसा नहीं जी कि थोड़ा आज थोड़ा थोड़ा लेने लगे, फिर धीरे धीरे कम करके हटूंगा, ऐसा नहीं, तुरंत छोड़ दिया बस। तो क्या कहते हैं भगवान, इसलिए यह देवात्मा इन सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों को प्राप्त होकर जैसे इस पृथ्वी के मनुष्य जगत के विकास में सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वांग हितकर व शिरोमणि आविर्भाव है, वैसे ही
वह सच्ची तथा अद्वितीय देव शक्तियों और उनकी सब प्रकार की विशेषताओं को प्राप्त होकर मनुष्य जगत के प्रत्येक मनुष्य से अपना उसी प्रकार मूलतः अंतर व प्रभेद रखते हैं, जिस प्रकार मनुष्य जगत के लोग अपने अपने आत्मा में नेचर से कई प्रकार की विशेष शक्तियों को पाकर पशु जगत के प्रत्येक जीव से अपना अपना मूल अंतर व प्रभेद रखते हैं। तो पूरी भगवान क्या फरमाते हैं कि भगवान देवात्मा देव शक्तियों से विभूषित हैं, इसीलिए वो सर्वांग हितकर और शिरोमणि आविर्भाव है। वो मनुष्य सृष्टि के सरताज हैं, मनुष्य जगत के सर्वोच्च मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य जो दिखने में मनुष्य है लेकिन देव पुरुष है, भगवान के अंदर सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य का जो त्रिमूर्ति है उनके रूप में छुपी हुई, वो उन्हें सब मनुष्यों से लाखों गुना बढ़कर विशेष बनाती है। भगवान दिखने में मनुष्य है लेकिन उनकी प्रजाति हमसे अलग बहुत ऊंची है। तो कहते हैं जितने जैसे भगवान इतने विशेष ऊंचे हैं, कितने ऊंचे, हमारा दृष्टांत दिया पशुओं के साथ। जैसे सारे पशु जगत की तुलना में सब मनुष्य विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं रखते हैं जो पशु जगत में नहीं पाई जाती। पशु जगत में और मनुष्य जगत में जैसे मूल अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक उसी तरह मनुष्य जगत में और देवात्मा में इतना बड़ा अंतर है। पशु जगत के साथ हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती। जो हमारे नेचर ने हमें योग्यताएं दे दी, मूर्ख से मूर्ख इंसान भी पशुओं से बेहतर माना जाता है कि जो मनुष्य के अंदर योग्यताएं हैं वो पशु जगत में नहीं है। मनुष्य की आत्मिक शारीरिक गठन पूर्ण है पहले तो, और पशुओं की शारीरिक गठन अधूरी है। तो मनुष्य के पास हंसता है, बोलता है, नाराज होता है, खुश होता है, सुन सकता है, छू सकता है, तो ऐसी कितनी योग्यताएं मिली हैं, सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, वो सारी पशु जगत में नहीं है। पशु जगत को कितनी ट्रेनिंग दे ले, कोई कुछ कर ले, उसके बावजूद पशु जगत पशु ही रहेगा। वैज्ञानिकों ने एक बार ऐसा कोशिश की कि जिस प्रजाति से मनुष्य अलग हुआ था, जैसे इसको क्या बोलते हैं, हाँ चिंपांजी वगैरह, कि ये मनुष्यों की तरह दिखते हैं, इनको विशेष ट्रेनिंग दी गई कि मनुष्यों की तरह ये काम करें। तो वो ट्रेनिंग करते करते जो जो उनको ट्रेनिंग दी गई वो सब करते रहे, तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया कि ये मनुष्य बन सकता है। लेकिन उनका जो सिलसिला ये ट्रेनिंग का चलता रहा, तो उनसे काम लेते, तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये चिंपांजी प्रजाति या ऐसी विशेष बंदर प्रजाति ये कभी मनुष्य नहीं बन सकती। उन्होंने देखा कि ये चिंपांजी वगैरह है, जो इनको ट्रेनिंग दी वो तो ये काम करते रहते हैं। एक मजदूर को कोई हम काम देते हैं, वो काम करता है, तो अर्जेंसी में हम उसे कहते हैं भाई थोड़ी देर बाद ये काम छोड़ दे, ये दूसरा काम है, ये कर ले। तो इसको जब पूरा हो जाए फिर ये वापस आ जाना, तो वो दूसरा कर लेता है, दूसरा पूरा होता है, फिर पुराने पे वापस आ जाता है। लेकिन चिंपांजी नहीं आ पाता था, जिस काम में लगा दिया वो तो वो कर ही जाएगा, चक्कर घुमाया जाएगा। उसको अगर कह रहे उसको छोड़ के भी उधर जा, फिर तो शायद चला जाए, अपने आप नहीं जा सकता। तो वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो पशु जगत के और मनुष्य जगत में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य के पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति है, इसकी आर्थिक गठन में बहुत अच्छी अच्छी योग्यताएं आई हैं, और शारीरिक गठन इसकी पूर्ण है। इतना बड़ा भेद है। तो भगवान कहते हैं जैसे पशु जगत में और मनुष्य जगत में इतना भारी अंतर है, ठीक उसी तरह मनुष्य जगत में और देवात्मा में इतना बड़ा अंतर है। देवात्मा सर्वोच्च है, धर्म जगत के सरताज हैं, आध्यात्मिक जगत के सूर्य हैं, और हम सब धर्म के लिए, कुछ जीवन के लिए सदा उनके आश्रित रहेंगे, सदा आश्रित रहेंगे। इतना भारी अंतर है। तो प्यारे साथियों, ये 12 अंतर हमने पढ़े हैं, ये बहुत सुंदर है, हमें इनके होमवर्क करना चाहिए। मैं भी व्हाट्सएप पे डालने लगूंगा, अभी मेरे पास और बहुत कुछ मसाला है, तो मेरे पास बहुत सुंदर मसाला मिल गया, तो व्हाट्सएप पे भी डालूंगा और अपने विचार भी रखा करूंगा बीच में। लेकिन अभी इसके लिए मुझे और आगे कुछ काम करने हैं, काफ़ी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई साथी अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है। तो वो श्रीमान जी शुभ शुभ जी, शुभ श्रीमान जी। श्रीमान जी, मुझे ऐसा
प्रतीत हो रहा सुनते सुनते, जैसे वो भगवान की 12 विशेषताएं हैं ना, जी जी ये भी भगवान की 12 विशेषताएं हैं जो भगवान में है, योग्यताएं, और मनुष्य आत्मा में नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। ये उन 12 के अतिरिक्त 12 और होगी, प्लस 24 होगी। आधी आधी पता नहीं कितनी है। ये भगवान की विशेषताएं हैं पता जो नहीं मनुष्य आत्मा में नहीं है। आधी आधी ये सारी देव शक्तियों पर आधारित बताई हैं। और सारी तो देव शक्तियों पर आधारित है ये, आधी आधी इसलिए सत्य और शुभ पर आधारित है। देव शक्तियां, सत्य शुभ की देव शक्तियां जो है, ये उन पर आधारित है सारी। सुख जी मूलकनी जी है, तो ये जी सारी उन पर आधारित है। तो जो मनुष्य आत्मा में जो कमजोरियां हैं वे भगवान में नहीं है। तो ये 12 ओके। विशेषताएं हैं भगवान की। हाँ इसी हाँ जी प्रकार हाँ मैं अभी जब आप कर रहे, मैं धीरे धीरे विचार कर रहा, मैंने कहा ये जी तो भगवान की विशेषताएं हो सके। शुभ हो हाँ जी हाँ श्रीमान जी। की, सदैव की और जय। देखो कमाल है, हम जुड़ जाए, हमारे अंदर ये विशेषताएं उस मात्रा में आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे जी अंदर जी देव जी शक्ति है। जी, हमारे इसीलिए। जैसे हमारी फेट परमानेंट जो है ना, सील हो चुकी है। जी ये जी हमारे अंदर क्योंकि सुख आ गया, देव शक्ति नहीं है। जी इसलिए जी हमने जान लिया, भगवान की नकल भी करने लग जाए तो जी भी हम उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जी, हमारे हाँ अंदर जी सुख आ गए। जी हमें तो उनके पीछे ही लगना पड़ेगा, जैसे रेल इंजन के पीछे डिब्बे लगते हैं। जी उनके हाँ जी हाँ सबक बन के ही हमारा गुजारा है। बहुत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? शुभ हो। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। तो अब ये शुभ नेक्स्ट श्रीमान स्टेप है जी। सीधे। हाँ जी, शुभ शुभ हो जी। श्रीमान जी, मुझे ये समझ नहीं आया आपका कि जैसे हम तो नहीं, उन हमारे में नहीं आ सकती वो चीजें, तो हम पीछे कैसे कि भाई मतलब उनकी नकल कर सकते हैं, कैसे, क्या चीज, ये समझ नकली नहीं आया। उनके अनुगत बन के, जैसे रेल के जो इंजन के साथ डिब्बा जुड़ा रहेगा, वो अपना वो भी दौड़ता रहेगा। जो डिब्बा रेल से इंजन से कट जाएगा, वो पीछे खड़ा रह जाएगा। तो भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे भले का मार्ग खुलता रहेगा। हमारे अंदर देव शक्ति नहीं है, भगवान के अंदर है। इसलिए भगवान के अंदर ये इतना ऊंचा स्तर आया। हमारे अंदर सुख और राग है, हमारे अंदर कोट आएगा कुछ ना कुछ। जो हमारे अंदर नेचर से योग्यता आई नहीं, उस पर आधारित हमारा, उस स्टैंडर्ड पर हम पहुंच ही नहीं सकते। हमारे लिए सिर्फ भगवान का अनुरागी बन जाए तो इससे बड़ा हमारे लिए और कोई नाम नहीं। सरल भाषा में जो मुझे तुझको समझ आ रही है बात, कि हम श्रीमान जी भगवान जैसे पर परमानेंटली, भगवान देवात्मा पर हम आश्रित हैं, आश्रित रहेंगे। शुभ हो श्रीमान जी श्रीमान भगवान। जी वो जी पढ़ रहे रमानी जी, जी देवात्मा का परिचय, वो भी जी यही है, उसमें भी हाँ जी अंतर ही बताए। हाँ जी हाँ जी हाँ। वो उन्होंने एक एक मनुष्य घटना को आत्मा बहुत देवात्मा के जो अंतर बताए, उसमें भी वो अंतर बताए, यही है उसमें जी, भी मैंने वही कई है। बार। वो जी जी गहन फिलोसफिकल, वो भी बहुत स्टडी है। एसपी कनल जी की विशेष स्टडी है जी वो। जी जी, वो 83 में पुस्तक छपी थी जी, मेरे पास है। मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ये जो है, अब ये जैसे अपना रेणु जी कह रही कि फिर वो हमें पूरी तरह नहीं आ सकते, हम उनके कहना आपका, हम उनके अनुगत बन सके, उनमें से कुछ ना कुछ अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, नहीं, क्योंकि हम में सीधी देव बात है। शक्तियां नहीं है सत्य शुभ की। ठीक इसलिए है। पूरी तरह तो हम नहीं उसको बढ़ा सकते। अगर कोई बन गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहे, बन जावे। देखो जी, मुझे ये समझाया शर्मा जी कि अगर हम अपने नीचे नांगों को मार नहीं सकते, सुला के तो रखें। सांप बिच्छू सोए रहे तो भी अच्छा है, वो काटेंगे नहीं, तो भी जागेंगे तो अच्छा है, तो भी काटेंगे। अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। और हम अपना दूसरों के गुण चिंतन किया करें, दूसरों के अनुगत बने, उनके जो गुण अच्छे हैं उनके अनुसार जीने का प्रयास करें। तो धीरे ठीक धीरे कह अगर रहे, वो गुंडे सांप बदमाश बिच्छू को, जेल में पड़े रहे, वो भी अच्छी बात है। धीरे धीरे सांप बिच्छुओं को अगर हम सोए रखेंगे, शायद वो भूखे जी रह रहकर मर ही जाए। जी ऐसा भी हो जी सकता है जी। जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलें। डोगरा जी, आप कुछ कहने लगे थे? हाँ जी श्रीमान जी। श्रीमान जी, मैं कहने लगा था जैसे अभी आपने फरमाया ना कि भगवान जो है वो इंजन है और हम डब्बे हैं, तो डब्बे तो फिर इंजन कभी बन नहीं सकते, ड्राइविंग फोर्स तो भगवान ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे धर्म धर्म के लिए ड्राइविंग फोर्स हमारे भगवान ही हैं, वही रहेंगे। जी जी जी, वही मैं कहना, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी। अच्छा, इसी इसी को आगे फिर लिखते हैं भगवान के, इसी इस पृथ्वी के कहलाने वाले सब प्रकार के देवता और देवियां
तथा उपास्यों के साथ देवात्मा का मूल अंतर व प्रभेद। अभी तो ये मनुष्यों के बारे में थे 12 जो अध्याय में वो ये पॉइंट बताए हैं। अब ये है भी जितने भी कहलाने वाले देवता हैं या जितनी भी कहलाने वाली देवियां हैं या जितने भी कहलाने वाले उनके उपास्य हैं, उनमें और देवात्मा में मूल अंतर क्या है? तो इसका उत्तर दिया है। तो प्रश्न है, इस पृथ्वी के कहलाने वाले नाना धर्म संप्रदायों में जो देवता कहलाते हैं, जो देवता देवता व कहलाने वाली जिन जिन देवियों व कहलाने वाले जिन जिन उपास्यों का प्रचार हुआ है, प्रचार बहुत हुआ है, कितने देवताओं का प्रचार होगा, कितनी देवियों का प्रचार होगा। 30-40 किलोमीटर हमारे भारत से आगे जाएं, आगे कहीं तो नए वहां पे उपास्य मिलेंगे, नए देवी देवता मिलेंगे। तो कितनों का कहते ये कह के प्रचार किया गया कि ये देवता हैं, ये देवी हैं, ये मानता पूरी करती हैं, ये पूजा के योग हैं। तो ऐसे विख्यात हुए हैं, वह चाहे मनुष्य जगत के में से हो वो देवी देवता, चाहे पशु जगत में से भी, कई पशुओं को भी देवी देवता में माना गया, चाहे पशु जगत में से हो और चाहे उद्भिद जगत में से। उद्भिद में जैसे तुलसी हो गया, पीपल हो गया, ऐसे कई हैं, जंड हो गया। और या भौतिक जगत में से जैसे नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, कई गंगा नदी, ऐसे ये जिनको उपास्य माना गया है। और चाहे पूर्णतः मनगढ़ंत हो या ऐसे काल्पनिक भी थे, ऐसे ऐसे देवताओं की कल्पना की गई कि ये देवता है, काल्पनिक देवता भी थे। वह सभी उन सच्ची देव शक्तियों से विहीन व शून्य थे। भगवान कहते हैं एक हम प्राकृतिक सत्य को समझ लें कि जितने भी कहलाने वाले देवता देवियां उनके उपास्य, चाहे वो सचमुच पैदा हुए थे, चाहे वो काल्पनिक थे, चाहे वो देवी चाहे पशु जगत में से थे, चाहे वनस्पति जगत में थे, चाहे भौतिक जगत में थे, जितने भी थे, चाहे काल्पनिक थे, वो सब के सब क्योंकि देव शक्तियों से विहीन थे, शून्य थे, जो देवात्मा में है, इसलिए वे सब उनमें, उन दोनों में ये मूल अंतर है सब में, जैसे मनुष्य में वैसे ही उन सब में। अब यद्यपि पूर्णतः मन ग्रंथ देवताओं और देवियों का तो सिरे से ही कभी कोई वास्तविक अस्तित्व न था। जो काल्पनिक देवी देवता हैं वो तो है ही नहीं, उनके तो जांच पड़ताल भी नहीं कर सकते, काल्पनिक हैं जो सचमुच के हैं। परंतु कहते हैं मनुष्य, पशु, उद्भिद और भौतिक जगत के जिस किसी सचमुच के अस्तित्व को भी देवता व देवी व उपास्य कहकर व मानकर व बताकर उनका प्रचार किया गया है, वह भी सचमुच का प्रत्येक अस्तित्व देवात्मा की सच्ची देव शक्तियों से विहीन था। उनके अंदर भी देव शक्तियां किसी में नहीं थी। और फिर उनमें से मनुष्यों में से जो जन देवता कहलाए वह माने गए, वह सब के सब अपने अपने आत्मा में मनुष्य प्रकृति रखने के कारण केवल सुख के अनुरागी थे। भगवान कहते हैं जो काल्पनिक थे उनका तो कहते हैं उनकी तो परीक्षा करने बेकार है, जो है ही नहीं। जो थे सचमुच में वो सब के सब सुख के अनुरागी थे, यानी कि सब मानवीय दुर्बलताएं उनके अंदर भी उसी तरह थी। वह सब के सब सुख के अनुरागी थे और वह उन सच्ची देव शक्तियों से पूर्णतः विहीन थे। उनमें भी किसी में देव शक्तियां नहीं थी कि जो नेचर के विकास क्रम में देवात्मा में प्रकट हुई। इसलिए उन सब के साथ देवात्मा का वही प्रभेद या वही अंतर है और वही समझना चाहिए जो सब प्रकार के अन्य मनुष्य आत्माओं में पाया जाता है। जैसे मनुष्य आत्माओं में और देवात्माओं में अंतर है, उसी तरह ये तथा कथित देवी देवता चाहे वो सचमुच में थे, अध्य अधूरे थे तो दुष्ट पापी, लेकिन अपने आप को देवी देवता उन्होंने मशहूर कर लिया, योग्यताएं थी नहीं। जैसे नकली सर्टिफिकेट वाले बहुत आ जाते हैं। मुझे याद है मैं रोहतक में पोस्टर था, मैं शायद ये 1971-72 की बात है। एक व्यक्ति दोपहर में मेरे पास आया, मैं ड्यूटी खत्म करके आया था, तो वो बाहर ही खड़ा था, कहता भाई साहब ठंडा पानी पिला दो। मैं कहा पिला देता हूँ भाई, आजा। अपना कमरा खोला, बिठाया, उससे पानी पिलाया, पानी वानी पी के मुझे कहने लगा कि आप मुझे 5,000 रुपये दो, मैं आपको BSc की डिग्री दे देता हूँ लाके। क्या BSc है? मैं कहा भाई मैं तुझे 10,000 रुपया दूंगा, मुझे तू BSc की अकल दे दे। चला गया।
तो ऐसे देवी देवता बहुत है दुनिया में जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं ऐसी, लेकिन वो अपने आप को विख्यात करते हैं। तो भ्रम में रहता है इंसान। तो पूर्णी वाहन ने जो मूल अंतर है वो हमें बता दिया। और हम यहाँ किसी मत की आलोचना करने के लिए नहीं बैठे, हमें किसी को ऐसा ना हो। नहीं तो आप देखें अपने देवी देवताओं की कैसी कैसी अश्लीलता से भरी हुई कहानी है। देवी देवताओं की खास करके कैसी कैसी घटनाएं हैं जो इनमें सीरियलों में भी दिखा देते हैं कई बार, जिनका जिक्र करने में भी शर्म आती है। और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि एक क्षण में शराब दे देते थे, जो आग बबूला हुए रहते थे, वो राक्षसों के गुरु बने हुए हैं, राक्षसों को हत्याओं में लगा रखा है। कैसे कैसे लोग हैं। तो पूर्णी वहां ने जो मूल अंतर बताया है कि देवात्मा केवल एक है, बाकी सब मनुष्य हैं या निशुकराकी है, निजिघ्नाकारी हैं और हानिकारक जीव हैं। सच्चा धर्म, सच्चे धर्म प्रभाव, सच्चा मार्गदर्शन और उस मार्ग पर चलने के लिए जो बल है वो भगवान देवात्मा से ही मिल सकता है और किसी से नहीं। तो आगे हम चलते हैं, 11वां अध्याय आ गया। अभी तक भगवान देवात्मा ने शक्तियों का इसमें उल्लेख किया है कि मनुष्य के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। अब यहाँ से एक नया कदम भगवान ने उठाया। तो 11वें अध्याय में है मनुष्य जगत के में भिन्न भिन्न प्रकार के सुख अनुराग। अभी तो ये बताया कि मनुष्य सुख अनुरागी हैं और देवात्मा सत्सुख अनुरागी हैं। अब ये कोई प्रश्न कर सकता है जी कौन कौन से सुख अनुराग है मनुष्यों में। आप सुख अनुराग बहुत कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया, अभी आओ भाई सुन लो। मनुष्य जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के सुख अनुराग। प्रश्न, मनुष्य जगत में कितने प्रकार के सुख अनुरागों की उत्पत्ति हुई है। आप देखिए ये प्रश्न इतने जटिल हैं, भगवान की कृपा से हमें शब्दों में तो समझ आ रहे हैं, इसलिए हमें सरल लगते हैं और एक बार हम फिर पढ़ चुके हैं, अब पुनः पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है ये इनका उत्तर देना। तो प्रश्न है कि मनुष्य जगत में कितने प्रकार के सुख अनुरागों की उत्पत्ति हुई है। कोई आपसे मेरे से प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ जी मनुष्यों में कितने प्रकार के सुख अनुराग हैं, तो हमें इतना तैयार रहना चाहिए, हम ये ना कहें भाई वहां आ जाओ वही बताएंगे। मैंने एक से पूछा, वो किसी मत में था, मुझे बहुत कहा करता था। मैंने कहा भाई आपके मत में जो शिक्षा में जो बेहतरीन बात है मुझे एक दो बातें बता दे, तेरी मेहरबानी, फिर मैं भी तेरे साथ भी चल पड़ा करूंगा। नहीं जी कहता वहीं आ जाओ, जैसे पुलिस वाला बाजार में कहीं टकरा देने का थाने आप वहां बात करेंगे। तो कहते मैं कहा भाई ऐसे नहीं, आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए मेरे हृदय को उभारने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए, तभी तो मैं आपकी ओर जाऊंगा। तो हमें क्या रहना चाहिए। कोई पूछता है कि मनुष्य जगत में किस किस प्रकार के सुखों की उत्पत्ति हुई है। उत्तर भगवान ने क्या दिया है, मनुष्य जगत के यह सुख अनुराग जिन 8 प्रकार की बड़ी बड़ी श्रेणियों में विभक्त हैं। अर्पित जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका माइक ऑन है अर्पित जी। हाँ जी, मेरा तो माइक ऑफ है। मुझे तो दोनों दिख रहे हैं, आपके दोनों ऑन थे। अभी ये कौन है, चलो बंद करो, हो जाता कभी कभी, कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, भगवान कहते हैं कि मनुष्य जगत में, ये प्रश्न है कि मनुष्य जगत में कितने प्रकार के सुख अनुरागों की उत्पत्ति हुई है। तो उत्तर है, मनुष्य जगत के यह सुख अनुराग जिन 8 प्रकार की बड़ी बड़ी श्रेणियों में विभक्त हो सकते हैं वह यह है कि भगवान ने मनुष्य के सारे सुख अनुरागों को 8 श्रेणियों में बांट दिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यदि हम किसी स्कूल में जाएं और वहां पूछें जी कि आपके स्कूल में कितनी श्रेणियां हैं, क्लासेस कितनी है, वो बता दे उनका टीचर प्रिंसिपल कि इतनी श्रेणियां हैं जी। फिर हम पूछे भी इस श्रेणी में कितने बच्चे हैं, इस श्रेणी में कितने बच्चे हैं, कहें जी आपके स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं। तो कई बार इंसान टफ हो जाता है, पजल हो जाता है भी क्या बच्चे जा रहे हैं। तो भगवान ने वो 8 श्रेणी में बांट के बता दिया कि कितने सुख अनुराग हैं, कितना सुख अनुराग उनके बच्चे भरे पड़े हैं तुम्हारी आत्मा में। तो भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य जगत के यह सुख अनुराग जिन 8 प्रकार की बड़ी बड़ी श्रेणियों में विभक्त हो सकते हैं, बड़ी बड़ी श्रेणियों में बांट कर समझे जा सकते हैं, वह यह है
तो पहली में है 8 प्रकार की, पहली में है शरीर संबंधी कई सुख अनुराग। शरीर संबंधी सुख अनुराग भी कई प्रकार के हैं, वो आगे जाके उनकी डिटेल आएगी। फिर है अहंग संबंधी कई प्रकार के सुख अनुराग। अहंग संस्कृत का शब्द है, अहंग का मतलब मैं होता है, और मैं का बोध हो तो मैं के इस बोध के साथ साथ कई प्रकार के सुख अनुराग आ जाते हैं। अगर मुझे एक, जैसे 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, उसको पता ही नहीं कि मैं हूं, इसलिए वो अपने साथ जुड़ी कोई चीज को का अनुरागी नहीं बनता। जब उसके अंदर ये अनुराग डालता है, फिर वो धीरे धीरे उनके अनुराग सूत्र में बनता जाता है। तो अहंग संबंधी कई सुख अनुराग। तीसरे है संतान संबंधी सुख अनुराग। जब मेरे पास संतान नहीं है तो मुझे संतान का कोई सुख अनुराग भी नहीं है, अगर है तो अनुराग जाग जाएगा, और कई प्रकार के जाग जाएंगे। फिर है धन संबंधी कई सुख अनुराग। पशु जगत में धन संबंधी कोई सुख अनुराग नहीं, कि पशुओं को ज्ञान ही नहीं कि धन क्या चीज है, कैसे काम आ सकती है। अगर ज्ञान हो जाए तो वो भी हमारे सींग मार मार के ना वो हमारा पैसा छीन के ले जा करें। तो धन संबंधी कई प्रकार के सुख अनुराग। फिर चौथा है धन संपत्ति संबंधी, अच्छा धन संबंधी होगा। 5वां है संस्कार संग व अभ्यास संबंधी सुख अनुराग। जैसे हमारे संस्कार हैं, हमें अपने संस्कारों जैसा व्यक्ति अच्छा लगता है। हम अपना ग्रामन करने की कोशिश नहीं करते कि मेरे संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं। आतंकवादियों को आतंकवादी अच्छे लगते हैं, तो एक ही संस्कार के हैं, तो उन्होंने संस्कार की आगे डिटेल आएगी इनकी। संग का, किसी के साथ दोस्ती हो जाए, इतनी गाढ़ दोस्ती हो जाए कि उसके बिना रह ही ना सके, ये ना देख सके, समझ सके कि इसके साथ रह के मेरी भी इमेज खराब होती है और मेरी आत्मा की हानि भी होती है, ये नहीं उसे दिखता। संग अनुराग है ना, तो वो उसके अनुराग में बना रहेगा। उसके बाद है फिर हिंसा संबंधी सुख अनुराग। कईयों के अंदर हिंसा करने में उनको मजा आता है, हिंसा संबंधी सुख अनुराग, इसकी भी कई श्रेणियां हैं। फिर जो असात्मा है मिथ्या विश्वास संबंधी कई सुख अनुराग। वो मिथ्यावाद पता लग जाता है कईयों को कि ये विश्वास मिथ्या है, इसका कोई लाभ नहीं, वो फिर भी उसको मजा आता है सुन सुन के किससे कहानियां, वो छोड़ना नहीं चाहता, समझता हो अभी। मिथ्या संबंधी कई प्रकार के सुख अनुराग हैं। और 8वां है उच्च व सात्विक भाव संबंधी कई सुख अनुराग। उच्च व सात्विक भाव संबंधी, तो इस 8वें में हमारे बचने की कुछ आशा है। 8वां जो है, यदि हमारे अंदर भगवान देवात्मा के देवरू के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति, उनके मिशन के प्रति, और जो उन्होंने हमें धर्म संबंधी दिए हैं उनके प्रति यदि हम सुख सूत्र से बंधे हुए हैं, हम यहाँ इकट्ठे होते हैं तो हमें सुख मिलता है, तभी हम आते हैं साधन सुनने, नहीं तो आए ना। तो ये सुख लाभ से हमारा भला कुछ हो सकता है, ये आगे आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सबका भला हो। समय हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके आज के इस साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रात को मिलेंगे 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को जो सवेरे हमने सुना था, पढ़ा था, उसके ऊपर विचार और होगा। तो राजेश रमानी जी ने जो परिवार में वो डाल भी दिया है PDF में, तो आप उसमें देख सकते, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, भला हो। तो रात को मिलते हैं जी, शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद जी।